इस पे जो तहरीर है ये हज़रत अली के अपने हाथों से लिखी हुई है। ये अगर आप उहद की वादी के अंदर आए, दुनिया आपको वीलॉग्स दिखाती है, ये आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा, ये सहाबा ने लिखे थे। जस्ट जंग के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदान जब हो रहे, जब शहीद होते हैं तो हज़रत अली को भेजते हैं पानी के लिए। इस रास्ते से वो आते हैं, आगे एक चश्मा था, एग्जैक्ट साइड पे आपको लेके जाता हूँ। यहाँ ऊपर वो जो आपको जगह नज़र आ रही है, वहाँ ऊपर, यहाँ पे पीछे वो गार है। ये हज़रत अली के अपने हाथों से उन्होंने कुछ कलमात पहाड़ पे लिखे, ये सहाबा ने लिखे थे। इसी तरह से ये देखें लिखा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला, यहाँ पे चेक करें। यहाँ पे बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, यहाँ से वैसे उतरना भी मुश्किल है, आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है। सोर्स पानी का ये देखें, ये देखिए थोड़ा सा पानी मौजूद है और ये थोड़ी सी वादी, ये पानी का चश्मा यहाँ से आता था। बस हो गई जी। सारा जो है कुल्ला वाहिद, ये सारा ओहद पहाड़ है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है। बिग मॉस्क एक कबर मुबारक हज़रत हमज़ा। तो ये है जी वो माउंटेन, हिफाजत के लिए खड़ा किया सहाबा की एक जमात को। जी मस्जिद कुबा, जहाँ पर पहली मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ आवरी पर बनाई थी, उस मकाम पे माशाल्लाह आलीशान मस्जिद मौजूद है। जो गार्ड्स खड़े थे उनको पैर हमें यहाँ थोड़ा साइड पे जगह दे दे, तो इसके लिए चेयर भी ले आए। आई एम एट मस्जिद किबलतैन, मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे मौजूद थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को नमाज के दौरान हुक्म आया और उन्होंने अपना किबला काबा की जानिब कर लिया। और मेरी इस तरफ देखें, आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड में ओहद का पहाड़। ये जो मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ जी, इसको कहते हैं सकीफ़ा बनी सैद। ये मस्जिद नबवी और ये सकीफ़ा जो बनु खजरज का, यहाँ पे सहाबा इकट्ठे हुए और उन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जो है वो अमीर मुकर्रर किया। दिस इज़ दैट प्लेस। इस वक्त मैं आया हूँ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो तीसरे कैलिफ थे, उनके फॉर्म पे। ओरिजिनल जगह है यहाँ पे, बल्कि एक कुआं भी था यहाँ से और पीछे तक उनकी जो पुरानी खजूरों का बाग और उसमें बाकी चीज़ें भी थी। माशाल्लाह बड़े जो देखें मॉडर्न घर बन चुके हैं, दिखाएँ इधर थोड़ा सा। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मैं 10 मरले का प्लॉट ले लूँ और सऊदी में मैं घर बनाऊँ। मोस्ट ऑफ द पीपल, आपने मदीना विजिट किया होगा लेकिन आपको ये नहीं पता होगा जो आज मैं आपको फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि ऑटोमन्स ने, टर्क्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कनेक्ट किया था हिजाज के साथ जब ऑटोमन्स की हुकूमत थी मक्का मदीना पे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है, मक्का तक लाइन नहीं जा सकती और मदीना में, ये मेरी बैकग्राउंड में पूरा ऑटोमन का जो है वो हिजाज रेलवे स्टेशन है पुराना। ये अनाबरिया मॉस्क है, ये ऑटोमन्स ने बनाई थी और उस वक़्त की सऊदियों ने इसको मेंटेन किया है और ये कम्प्लीटली ऑटोमन आर्किटेक्चर है। अल हिजाज रेलवे स्टेशन, ये सिटी साइड टूर बस 1 किलोमीटर मस्जिद नबवी से दूर, ये ओल्ड हिजाज रेलवे स्टेशन। ये मस्जिद बनती है 1918 में, 1918 जिस वक्त ये स्टेशन तामीर होता है 1980 में, उस वक्त ये मॉस्क भी बनाई जाती है। और ये कुछ तुर्क लोग भी यहाँ आए हुए हैं, टूर ले रहे हैं। 1916 में अपराइजिंग शुरू हो जाती है। अरब जो हैं वो ऑटोमन्स के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करनी शुरू करते हैं और फ्रेंच और ब्रिटिश भी उनकी हेल्प करते हैं। जनरल फ़खरी पाशा वो होल्ड करता था मदीना का गैरिजन और आखिरकार जनरल फ़खरी पाशा ने सरेंडर करता है वो 1918 में। ओल्ड हिजाज ऑटोमन टर्किश कैरेजवे। ये जो टोटल सफ़र दमस्कस से होता था मदीना तक का, वो 4 दिन में मुकम्मल होता था। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है और वही सफ़र, बीच में हैवी कैजुअल्टीज़ होती हैं, ट्रैक डिस्ट्रॉय कर दिया जाता और होता आखिर में ये कि ऑटोमन्स जो है इस एरिया को सस्टेन नहीं कर सकते। बहुत से लोगों को आपको नहीं पता होगा कि यहाँ पे तुर्कों ने मदीना तक ट्रेन डाली थी और अगर ये इस्टेब्लिश हो जाती तो कितनी तरक्की यहाँ पे होती। ऊँटों के बजाय इनके पास ट्रेन आ जाती, लेकिन दुश्मनी ऑटोमन्स के ख़िलाफ़, अरब उसके ख़िलाफ़ थे, उनको निकालना चाहते थे, तो उन्होंने उस ट्रैक को भी अबेंडन कर दिया। और आप ये देखें कि जो मक्का के लोग थे
और जो कबीले रास्ते में थे उन्होंने ट्रैक नहीं आने दिया मक्का तक। जी ये बीरे रोहा पे भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे, पानी कम था, यहाँ से पानी तनावल फरमाया। तो ये ओरिजिनल जो वेल है इसको बंद कर दिया इन्होंने। जहाँ से अंबिया कराम ने 70 अंबिया कराम ने पानी पिया जी, ये वो कुआं है। तो यहाँ पर ये एक पिकनिक स्पॉट बन गया, लोग रुकते हैं, खाने, पानी, समोसे, पकोड़े। ये पुराना वेल अंदर है और यहाँ ये पानी आ रहा है। लोग बीरे रोहा भर भर के भी लेके जा रहे हैं। कितनी शिफा है वल्लाह आलम, मुझे नहीं इस बारे में पता। ये वो हार्श पहाड़ी है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रास्तों से होते हुए बदर पहुँचते हैं। यह जी मस्जिद अरीश, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की जंग से पहले यहाँ सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा होते। ये वो हिस्टोरिक बैटल ग्राउंड यहाँ से शुरू होता था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खेमे थे मुसलमानों के वो इसी तरफ लगे हुए थे। तो ये बंद कर दिया। ये असल मैदान का जंग बदर, ये ओरिजिनल मैदान है ना। और 13 साहबा की कब्रें इधर हैं। तो एक कुआं था, उस पे अबू जहल वगैरह 70 काफिर जो बचे थे ना, उनको उस कुएं में। और वो जो आपको सामने एक जगह नज़र आ रही, ये है जो 13-14 असहाब को दफनाया गया। इन पहाड़ों से इधर जितना ये सारा इलाका आपको नज़र आ रहा है, ये बदर की जंग यहाँ पर हुई थी। उमैर बिन अबी वक्कास, सिफवान बिन वहाब। ये देखिए जी, दिस इज़ जबल मलाइका। यहाँ से फरिश्ते उतरते हैं ऊपर से और ऐसी तैसी कर देते हैं उनकी। सारा फ्रंट पे देख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो मैं आपको पहले बता रहा था, कि ये जबल मलाइका है। वल्लाहु आलम इनमें से कौन सा। मेरा तो ख्याल है कि एक ही हिस्सा था और बीच में अब ये रोड हो गई है। दूर आपको नज़र आ रही है बदर की जो इस वक्त की लोकल आबादी है। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने सारी वॉल बना दी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। आपको अगर राजुल जन्ना में नमाज पढ़नी है तो देन यू हैव टू बुक अ स्लॉट। आप ये देख लें, ये जो सारी क्यू, ये रोज़ा मुबारक, लुक एट द मंजर ऑफ द रोज़ा, एंड दीज ऑल पीपल आर गोइंग फॉर सेइंग सलाम टू प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हम ज़ोहर में आए थे अब्दुल्ला के साथ, लेकिन अब्दुल्ला बहुत अपसेट था। अभी तो तबीयत बेहतर हुई है ग्लासेस लगाने के बाद इनकी।